नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग। कनौजिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ इस तरीके से चर्चा करना चाहता हूँ कि गरीब का लड़का आखिरकार क्यों नहीं पढ़ पाता है, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं पढ़ पाता है और पढ़ने के लिए आखिरकार क्यों वो विवश हो जाता है कि वो पढ़ाई बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। कुछ तो कारण होगा, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है कि घर वालों में शिक्षा का अभाव। मेन चीज़ क्या है कि अगर माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे को भी कोशिश करेंगे पढ़ाने लिखाने की। आज के टाइम में शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, गाँव में आजकल जो माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं वो चाहते हैं कि लड़का हमारा बड़ा हो गया है, मेहनत मजदूरी करे, 15-16 साल का हो गया, कहीं ना कहीं उसको बोलने लगते हैं बड़ा हो गया है, कमा कमा। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए, अपने उसको शिक्षा दीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि आप यही सोच रहे हो कि जो आपने किया वही बच्चा करेगा। ये आखिरकार सोच कब बदलेगी? आप सोच बदलना जरूरी है। अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो जो आपने किया वही आपका बच्चा करता रहेगा। क्यों ऐसा? शिक्षा के माध्यम से आप किसी बच्चे की लाइफ चेंज कर सकते हो। परिवार में एक ना एक को किसी को तो तपना पड़ेगा। अगर माँ बाप ने तपस्या कर ली और बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, बच्चे का भविष्य बना दिया, तो सोचिए परिवार के कितनी पीढ़ियाँ उसमें वो हो जाएगी। और अगर आप वही चाहते हो कि आपने जो किया वही आपका बच्चा करता रहे, तो ये गलत बात है। गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर यही हो रहा है कि बच्चों को एजुकेशन के नाम पे उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। खासकर ये घर वालों की तरफ से ही हो रहा है। घर वाले क्या करते हैं, कुछ दिन पढ़ाते हैं, 10वीं 12वीं के बाद भी पढ़ाई बंद कराते हैं, तो मेहनत मजदूरी में ढकेल दिया जाता है। बच्चा वो फिर सारी उम्र मेहनत मजदूरी ही करता रहता है, कहीं पे भी जाएगा वो किसी लायक नहीं। तो मेरा आज का यही है विषय कि आखिरकार क्यों ना हम जागरूकता फैलाएं। जागरूकता अगर फैलाएंगे नहीं तो हम कैसे आगे अपने आने वाली पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। ये जरूरी है, जागरूकता बढ़ाना और पढ़ाना। मेन चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर क्या लेके आए थे, आज तक उनका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्वामी विवेकानंद क्या लेकर के आए? उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया ना, किसकी शिक्षा की बदौलत। APJ अब्दुल कलाम सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, देश के राष्ट्रपति बने, किस वजह से? शिक्षा की वजह से ना। अगर शिक्षा का हथियार आपके पास में है तो आप दुनिया पलट सकते हो, अपनी भी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन होता क्या है कि शुरू में चंद पैसों के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। बच्चों का भविष्य आप लोग खराब मत कीजिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए। क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही आप लोग पढ़ाइए, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाइए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का भी लड़का पढ़ा लिखा हुआ बाद में कॉलेज में जाएगा तो गवर्नमेंट के ही कॉलेज आएंगे, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। आप ये सोचिए, पढ़ाई किताबें वही है, सब कुछ वही है, बच्चा चाहे तो घर में पढ़ सकता है। बस है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चों की शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप लोग बच्चों की शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। लेकिन ज़्यादातर अवेयरनेस यही हो रही है कि बच्चों को शिक्षा का अभाव है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे जो है बाल मजदूरी में फंसते जा रहे हैं या खेती किसानी में करते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसान का बच्चा है तो किसानी ना करे, किसानी भी करे, लेकिन उसको पढ़ाइए जरूर। पढ़ा लिखा के उसको अपनी वैल्यू पता चलेगी। अगर उसको अपनी वैल्यू पता चल गई तो वो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है और अपना खेती किसानी का भी धंधा देख सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग गाँव में काम करते हैं वही काम। दुनिया बदलो, सोच बदलो। अगर हमारी ये सोच ये नहीं बदलेगी तो जो जैसे रह रहे हो वैसे ही रहते रहोगे। और सोच बदलनी जरूरी है आज के टाइम। अगर सोच नहीं बदली तो भविष्य खराब हो रहा है हमारे तुम्हारे बच्चों का। एक बार माँ बाप कोशिश कर लें, कैसे भी करके बच्चे को पढ़ा दें। 12वीं के बाद कैसे आगे हायर एजुकेशन लेना है मैं आप लोगों को बताऊँ। तो कम पैसे, तो कम से कम पैसे, इतना कम से कम हो सकता है कि आप लोग UPSC का या किसी भी IPS IAS का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आप सरकारी ऑफिसर भी बन सकते हो। कभी आपने देखा, ज़्यादातर जितने भी ऑफिसर बने हैं सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल का कोई भी नहीं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो भी पढ़ता है वो बिजनेस में भागता है या दूसरे कॉर्पोरेट जगत में भागता है।
वो सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं भागता, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सरकारी नौकरी के चक्कर में ज़्यादा भागते हैं। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए है इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही, जो बाहर आपको लिया जा रहा है, जहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख उसका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम उसमें आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। वो भी मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब आपसे सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा दें ताकि आपका और आने वाले पीढ़ी का और मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैं एजुकेशन के ऊपर में जो भी अच्छे से अच्छे वीडियो हैं बना सकूँ। और गाँव में, खासकर गाँव में जो लोग रह रहे हैं गरीब लोग, उनके लिए उनको जगाना है, जगा के उनको इस काबिल बनाना है जो किसी के आगे पेपर लेकर के ना जाए कि लो भाई हमारा पेपर पढ़ो। आज भी 50% आबादी ऐसी है गाँव में जिनके पास शिक्षा नहीं है। तो ये चीज़ जरूरी ध्यान रखना है कि शिक्षा आज जरूरी है। शिक्षा के अभाव में ही गलत काम हो रहे हैं सारे, क्योंकि उनको अपने मानव अधिकार पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हर नागरिक को लेना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ पैसे के अभाव में कुछ या दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं, तो इसके चक्कर में ज़रूरी है कि बच्चों को सही रास्ते पे लाया जाए, उनको सही दिशा दिखाया जाए। अगर आप माँ बाप अगर चाहें तो बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। माँ बाप ये नहीं सोचें कि हमारे से करने से क्या होगा। मेन पहला कदम माँ बाप को ही उठाना पड़ेगा। अगर माँ बाप ने कदम उठा लिया, बच्चों की ज़िंदगी अगर वो बनाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊँ इससे भी अच्छा लेकर के आऊँ। ताकि मैं चाहता हूँ कि भारत का हर बच्चा शिक्षित हो, अशिक्षित कोई भी नहीं। क्योंकि आप शिक्षित हो ना तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो, और अगर अशिक्षित हो तो आप वही बाल मजा। अगर आप अभी 6 घंटे मेहनत कर ले जाओगे तो सारी दुनिया पे राज करोगे, और नहीं तो 12 घंटे 15 घंटे जगह मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। आपको डिसाइड करना है कि मजदूरी करना है कि नौकरी करना है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा जैसा हो आप लोग बताइए, कमेंट में लिखिए। और मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरे जितने भी रहेंगे ऐसे ही रहेंगे वीडियो जिसमें शिक्षा से लेकर पारिवारिक लेकर के, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि सबको जगाना। अगर आप सब लोग जग गए और तो उससे मेरा भी बहुत खुशी होगी मेरे को। क्योंकि अगर 10 बच्चे मेरी वजह से पढ़ गए तो मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि पूरे बच्चों या पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ाना लिखाना है और उनको इस काबिल बनाना है ताकि वो कुछ ऐसे जगहों के नाम मैं बताऊंगा जहाँ पे दिल्ली में भी है, कुछ ऐसे NGO चल रहे हैं जो पढ़ाते हैं फ्री में, वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। बाकी ऑनलाइन में भी है जिसमें बहुत ही कम प्राइस में आप IAS IPS किसी का रेलवे का कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो और 100% गारंटी रहेगी। अब जैसा लगे आप लोग बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।